हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आज हम दरोगा होमवर्क सीरीज़ का डे 28 करने जा रहे हैं। अगर आप लोग डे 1 से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा होगा और ये पता भी होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी सार संग्रह से, और लूसेंट में कुछ सब्जेक्ट हैं जो अब कंप्लीट होने वाले हैं। ये टारगेटेड बैच था जो अब समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने भी नहीं किया है वो शुरू से कर सकते हैं। ये 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसी के लिए ये बैच स्टार्ट किया गया था। ये बैच जब ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएं हर रोज़, और साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसे लूसेंट से बनाने का कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि उससे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आज हम लोगों का डे 28 है दरोगा होमवर्क सीरीज़ का। ये होमवर्क आप लोगों को 24 आवर के लिए दिया जाता है। अब आते हैं हम लूसेंट में आज आपको पढ़ना है एंशिएंट में वकाटक राजवंश और साथ ही पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं। इसे एक तरह से आप रीड आउट करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछते ये कोई नहीं जानता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे वकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी, उसके पुत्र कौन थे, और प्रधान शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पर। इसके बारे में आप पढ़ेंगे जैसे कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भारत वर्धन वंश इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट हो गए, ह्वेनसांग हो गए, ये सब इन सभी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद हम हिस्ट्री में आते हैं। मिडाइवल में हम लोगों ने मुगल को समाप्त कर लिया है। अब हम आज लास्ट टॉपिक मिडाइवल का पढ़ने जा रहे हैं, मराठों का उत्कर्ष, और जिसमें आप आगे आए शिवाजी के उत्तराधिकार भी पढ़ लेंगे, पेज नंबर 35 एंड 36 से। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, पत्नी का क्या नाम था और गुरु का क्या नाम था, ये देख लेंगे। फिर आप देखेंगे कि शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, और आगे आएंगे तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। पुरंदर की संधि कब हुई, किसके बीच हुई, ये आप याद रखेंगे। इसमें शिवाजी को औरंगजेब ने कब जयपुर भवन में कैद किया, या फिर वो कब भाग निकले, उसके बाद शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, उन शिवाजी की सेना के प्रमुख जो महत्वपूर्ण भाग थे उनको जो विभक्त किया गया था वो कौन कौन से थे। इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने उन्हें तोप दी थी। महाराष्ट्र के प्रमुख संत देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप शिवाजी के उत्तराधिकार के बारे में पढ़ लेंगे, तो आपका मिडाइवल हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी में उद्योग हमारा लास्ट डे का टॉपिक था। जिन लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा है वो उसे पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आज भारत में परिवहन करेंगे, पेज नंबर 113 टू 116। जो भी पॉइंट आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगता है उसे आप हाईलाइट कर लें, या फिर बुक के बगल में जो पेजेस जो जगह खाली दी गई हुई है वहाँ ऊपर में भी आप लिख सकते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसमें आप भारत में परिवहन में आपको पढ़ना है कि सड़क परिवहन, जैसे इसमें आप राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे, और इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44, 27 कहाँ से कहाँ तक है, सबसे लंबा एनएच कौन सा है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगी। भारत का सबसे छोटा एनएच कौन सा है, वह कहाँ है, भारतमाला परियोजना क्या है, ये। फिर आप रेल परिवहन को पढ़ेंगे।
और उसके बाद आप वायु परिवहन को पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। इसके बाद हम आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में आज आपको पढ़ना है आपात उपबंध। जिन लोगों ने पूरा नहीं किया है वो उसे पूरा करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय चिन्ह को पढ़ेंगे। आपात उपबंध में क्या क्या पढ़ना है वो कल मैं बताई थी, और एनसीईआरटी सार संग्रह से भी आप लोगों को यही पढ़ना है, तो वहाँ से भी आपका ये टॉपिक कवर हो गया होगा। फिर आप पढ़ेंगे आज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें आप राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, कैलेंडर, पुष्प, पक्षी, पशु, फल, वृक्ष, जलीय जीव और विरासत पशु को देखेंगे। जैसे कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को कब स्वीकार किया गया था, इसका गायन का समय कितना सेकेंड का है, ये सभी चीज़ें आप देखेंगे। पहली बार कब गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे कब गाया था या कहाँ प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रगीत वही वैसा ही है, देख लेंगे आप। फिर पुष्प कौन सा है और उसका नाम देख लेंगे कि क्या है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है और उसका नाम देख लेंगे, वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम, मैनीगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। आपको वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। स्पेशली राष्ट्रीय पुष्प, पक्षी, पशु, फल, वृक्ष, नदी, वृक्ष के एग्जाम में पूछने की संभावना अधिक है। तो ये आप पेज नंबर 187 to 90 करेंगे। जिन लोगों ने आपात उपबंध कर लिया है उनके लिए आज पॉलिटी में बहुत छोटा टॉपिक है, राष्ट्रीय चिन्ह है। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में लास्ट अभी हम लोगों ने धातुएं ही की थी और आज भी हम धातुएं ही कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। जिन लोगों ने इसे पढ़ लिया है वो इसे अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे और जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे याद करेंगे। जैसे कि दरोगा में प्लास्टर ऑफ पेरिस से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, उसे आप देख लेंगे। बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है वो आप याद कर लेंगे। धातुओं की प्राप्ति ये सभी याद कर लेंगे। सक्रियता श्रेणी में क्या है वो आप देख लेंगे। तो धातुओं से संबंधित कुछ विविध तथ्य दिए गए हैं, इसे आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे पेज नंबर 236 to 239। और जिन लोगों को धातुएं पूरी अच्छी तरीके से पता है वो अधातुओं को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आज के सेकेंड होमवर्क पे। तो सेकेंड होमवर्क है स्पीडी सामान्य अध्ययन से, जिसमें आज आपको पढ़ना है पेज नंबर 60 to 63। इसे ज़्यादा ना समझें आप लोग, क्योंकि अब जो भी आप पढ़ रहे हैं वो रिवीजन ही हो रहा है आप लोगों का एक तरह से। और तो देख लेते हैं इसमें आज आपको पढ़ना है रोग एवं बचाव के टीके। जैसे टीबी के टीके कौन से लगते हैं, बीसीजी, पोलियो का पोलियो टीका। फिर आप कांच के प्रकार और उनके उपयोग देख लेंगे। फिर आप पशुओं के गर्भ अवधि काल पढ़ लेंगे, मिश्रण पढ़ लेंगे। ये आप लोग प्रकाश जब पढ़े थे टॉपिक फिजिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्राणियों का जीवन काल और गवर्नर जनरल इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गवर्नर जनरल उनकी नीतियाँ आप जरूर याद रखें। जैसे राज्य हड़प नीति कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, विलियम बेंटिक। और कब लगाई थी, तो 1829 में। फिर इधर अब नेक्स्ट पेज में आएंगे तो 61 में आप देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कहाँ से क्या क्या लिया गया है वो आप याद करेंगे। ये हम लूसेंट से भी पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह से भी पढ़ चुके हैं और अध्ययन में पढ़ने वाले हैं, तो थर्ड टाइम आप इसे पढ़ने वाले हैं। अनुसूची का भी सेम है, हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार आप पढ़ेंगे। फिर आप महत्वपूर्ण दिवस याद कर लेंगे कि कौन कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। और करेंट अफेयर्स में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण दिवस किया था तो साथ ही हमने थीम भी कर लिया था 2021 का, तो वहाँ से आप थीम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। फिर देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती। आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना, ठीक है। फिर हम आते हैं नीचे तो लोक नृत्य देख लेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, असम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, केरल। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं लोक नृत्य से, उसे आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें। उसके बाद है प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित व्यक्ति। तो यहाँ तक आप करेंगे आज पेज 60 to 63। साथ ही साथ RRB अगर आप पढ़ लेंगे तो रिवीजन पर रिवीजन आपका
हो जाएगा। फिर हम आते हैं पेज नंबर 187, जिसमें आज आपको पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें आपको पॉइंट वन लाइनर में दिया हुआ है, तो जो पॉलिटी आप लोगों ने लूसेंट से पढ़ा है या जो पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा आपको यहाँ पर दिखेगा। क्वेश्चन देखते ही आपको वो याद आ जाएगा, और वन लाइनर अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, ये आपको करना है पेज नंबर 187 टू 189 तक। थोड़ा लंबा है, पूरा पॉलिटी इसमें दिया हुआ है। संविधान सभा का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद आप 10 सेट करेंगे 261 टू 270, जो है पेज नंबर 248 एंड 249। इसके बाद हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो थर्ड टॉपिक है आपका स्पीडी सामान्य विज्ञान से, जिसमें हम और टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारा मॉडल सेट बचा है, तो मॉडल सेट नंबर 206 टू 215 आज आप करेंगे, पेज नंबर 253 टू 246 तक। आते हैं लास्ट फोर्थ टॉपिक पे, तो फोर्थ टॉपिक में एडुटेरिया का हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो हमारा लास्ट डे है। एडुटेरिया में आज आप करेंगे प्रमुख खेल घटनाक्रम, पेज नंबर 53 टू 56। आगामी खेल आयोजना हम लोगों ने कर लिया था पहले ही, इसलिए तो इस अनुसार आज हमारा एडुटेरिया का होमवर्क सीरीज भी कंप्लीट होता है। ठीक है, पेज नंबर 53 टू 56। अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, होमवर्क सीरीज होमवर्क पे। तो लास्ट होमवर्क हम एनसीईआरटी सार संग्रह से करते हैं, जिसमें हम लोगों ने अत्यधिक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। बस 6 सब्जेक्ट हमारा बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को रिवीजन का टाइम अच्छे से मिल सके। तो पॉलिटी में आज आप पढ़ेंगे नीति आयोग और निर्वाचन आयोग, पेज नंबर 37 एंड 38। निर्वाचन आयोग की संरचना देख लेंगे अच्छे से, और इसका निर्माण कब हुआ था। निर्वाचन आयोग में आप अनुच्छेद अच्छे से देख लेंगे, पेज नंबर 37 38। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी में आज करेंगे परिवहन एवं संचार, पेज नंबर 38 टू 40। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने हैं, वो आप याद कर लेंगे। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयों को देख लेंगे, जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में। कहाँ, पेरम्बूर में। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। और सवारी डिब्बों का निर्माण वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद हम भारत के 13 बड़े बंदरगाह को देख लेंगे, और यहाँ रेलवे जोन बतलाए गए हैं, उसे भी आप देख लेंगे। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग, हवाई अड्डे, पाइपलाइन, इसे पढ़ लेंगे, पेज नंबर 38 टू 40। इसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज आप करेंगे खनिज, पेज नंबर 86 एंड 87, और साथ ही साथ उद्योग करेंगे, पेज नंबर 88 एंड 89। खनिज में आप विश्व के प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देख लेंगे, प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राष्ट्र देख लेंगे, यूरेनियम, ये सब कहाँ कहाँ है वो देख लेंगे। फिर साथ में आप उद्योग में औद्योगिक शहरों के उपनाम देख लेंगे कि किसे क्या कहते हैं, और विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र को भी पढ़ेंगे आप, पेज नंबर। उसके बाद हम देखेंगे बंदरगाह, परिवहन, पतन और बंदरगाह। इसमें आप विश्व के प्रमुख सड़क और महामार्ग को, फिर रेल मार्ग को, जल मार्ग को देख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप आज 3 टॉपिक करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब हम आते हैं नेक्स्ट होमवर्क पे, जो है मिडाइवल हिस्ट्री, जिसमें आज आपका लास्ट टॉपिक है मराठा राज्य संघ, और साथ ही साथ विविध कर लेंगे आप, पेज नंबर 48 एंड 49। सेम मराठा के बारे में आपको लूसेंट में भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। तो मराठा राजवंश को एक ग्राफ टाइप में दिया गया हुआ है, वो देख लेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सभी, पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य कब लड़ा गया था, किसकी जीत हुई थी, ये देख लेंगे। फिर विविध में आपको सिख संप्रदाय के 10 गुरुओं के बारे में दिया गया है, वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट होता है, और हम लोगों ने आज विविध को भी कंप्लीट कर लिया, मतलब कल ही हम लोगों ने विविध को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, जिसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है दरोगा और बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो आप 1857 की क्रांति, और साथ ही साथ 1905 टू 1947, 1905 से 1947 तक अगर आधुनिक भारत पर अच्छा कमांड कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स उठने की संभावना बहुत अधिक है, बीपीएससी और दरोगा दोनों में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज आप करेंगे होम रूल लीग
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और साथ ही ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल को पढ़ेंगे। होम रूल लीग ये कहाँ का शब्द है, इसकी होम रूल लीग को मतलब कब स्थापित किया गया, तो 1916 में अप्रैल में किया था तिलक ने, और सितंबर में किया था उसी साल एनी बेसेंट ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ, तो होम रूल आंदोलन। फिर इधर आप देख लेंगे गवर्नर जनरल, कारखाना अधिनियम और महत्वपूर्ण आयोग, जैसे हंटर आयोग के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इसका संबंध क्या है, तो पंजाब अशांति से है। लिथगो आयोग कब आया, उसके गवर्नर जनरल कौन थे और ये किस संबंध में आया, ये आपको इस पेज में आज पढ़ना है। अब आज का लास्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स में, जिसमें आज आप पढ़ेंगे बजट एवं राजकीय कोष, और साथ ही साथ आप कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को भी पढ़ेंगे। तो बजट एवं राजकीय कोष नीति को अच्छे से 2 पेजों में दिया गया हुआ है। इसमें वित्तीय वर्ष के बारे में आपको बताया गया है, जैसे कि 1973 और 74 में जो वित्तीय वर्ष 73-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा गया। फिर 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का अंश कितना रहा। तो करेंट टाइप का भी क्वेश्चन इसमें दिया गया हुआ है, इसे आप पढ़ लेंगे। तो ये है आपका पेज नंबर 16 to 19। प्रमुख कृषि संस्थान कहाँ है, संस्था के नाम क्या है, वो भी इसमें आप देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह का होमवर्क कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट पर डे कर रहे होंगे, और जो भी इम्प्रूवमेंट आप लोगों में हो रहा होगा वो देख करके आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी और उम्मीद बढ़ रही होगी कि हाँ एग्ज़ाम हम लोगों से क्लियर हो जाएगा। आपको ये नहीं देखना कि कितनी सीट है, आपको सिर्फ एक सीट लेना है, तो आपको उसी सीट पे फोकस करना है कि हाँ मुझे तो सिर्फ एक सीट ही चाहिए, और वो सीट हम ले करके रहेंगे चाहे जो हो जाए। ये जो जंग हम जीत रहे हैं, जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस जंग को हम जीत ही लेंगे, चाहे हम 2 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें या 10 घंटा पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ेंगे उसे मन से पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी आप में होनी चाहिए। अगर आप आज पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर तीसरे दिन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में नहीं होगा। आपको जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे किसी भी चीज़ में, तब तक आपसे कुछ नहीं निकलेगा। और जब तक आप मन में नहीं ठानेंगे कि मुझे 2 स्टार चाहिए ही, ये 2 स्टार अपने आपके फैमिली के लिए हो सकता है, फ्रेंड के लिए हो सकता है, या आप खुद के लिए भी लेना चाहते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दरोगा इतनी आसानी से आप नहीं बन सकते हैं जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।